यूपी के नोएडा में एक दुकानदार की पिटाई का वीडियो सामने आया है। घटना सेक्टर 18 अट्टा मार्केट की है, जहां बताया जा रहा है कि सामान वापसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। वीडियो में एक शख्स कपड़े के दुकानदार को डंडे से पीटते हुए दिख रहा है। पिटाई से दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में एक बार फिर रोड रेज का मामला सामने आया है। राजौरी गार्डन इलाके में हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद में कार सवार एक सनकी युवक ने बीच बचाव करने आए व्यक्ति को पहले टक्कर मार दी और फिर कार की बोनट पर करीब आधे किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। जब कुछ लोगों ने कार सवार का पीछा किया तो आरोपी शख्स को गिराकर फरार हो गया। बिहार के अररिया में पुलिस टीम पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस जब एक संदिग्ध को पकड़कर ले जा रही थी, तभी गांव के लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस के जवान किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे भागे, वहीं कुछ पुलिस वाले भीड़ का शिकार हो गए। ओडिशा के कटक में मकर संक्रांति के मेले में भगदड़ मच गई। मेला बदम्बा के सिंहनाथ में लगा हुआ था। इस दौरान एक टी ब्रिज पर लोगों की जबरदस्त भीड़ आ गई और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के उन्नाव में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान सदर कोतवाली के शेखपुर मोहल्ला में शुक्लागंज की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे मां और बेटे को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ट्रक चालक और उसके साथ बैठे 2 युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के मुरादाबाद में चलती ट्रेन में यात्री की पिटाई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक शख्स के कपड़े उतारकर उसकी बेल्ट से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना पद्मावत एक्सप्रेस में हुई, जब ट्रेन हापुड़ से दिल्ली के बीच जा रही थी। इस दौरान ट्रेन में हापुड़ से चढ़े 8-10 लोगों ने शख्स के साथ पहले धक्का मुक्की की और बाद में पिटाई कर दी। मेरठ में बाइक पार्किंग को लेकर 2 गुटों में शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक तरफ छत से दूसरे पक्ष के लोग सड़क के ऊपर पत्थर फेंकने लगे। पत्थरबाजी की इस घटना के बाद पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केमिकल कंपनी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिसकी चपेट में पूरी कंपनी आ गई। इस दौरान धुएं की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी और कंपनी के अदर से विस्फोट की आवाजें भी आ रही थी। पंजाब के फिल्लौर में पुलिस कांस्टेबल की हत्या के मुख्य आरोपी गैंगस्टर युवराज सिंह उर्फ जोरा को जकीरपुर के ढोकली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जोरा के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। उसे चंडीगढ़ सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दाऊद इब्राहिम के नाम पर 100 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। फिरौती नहीं देने पर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी नितिन गडकरी के नागपुर कार्यालय में फोन करके दी गई है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं नितिन गडकरी ने घर और कार्यालय की उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। दिल्ली के हंसराज कॉलेज ने स्टूडेंट्स को नॉनवेज खाना देना बंद कर दिया है। लॉकडाउन खुलने के बाद से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन और हॉस्टल में नॉनवेज खाने पर रोक लगाने पर बात सामने आई है और इस मामले पर हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा का कहना है कि इस मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले कमेटी को छात्रों से बात करनी चाहिए। मकर संक्रांति के मौके पर पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के गंगा सागर में आस्था का सैलाब दिख रहा है। सुबह से ही लोग गंगा सागर में डुबकी लगा रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा सागर के किनारे कल्पवास कर रहे हैं और माघ मेले को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर से लोग वाराणसी में गंगा स्नान के लिए आते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर उज्जैन में भगवान महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भस्म आरती में भगवान महाकाल को तिल से बने उपटन से स्नान कराया गया। इसके बाद महाकाल को तिल से बने 5 प्रकार के पकवानों का भोग लगाकर आरती की गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया गया है। इस मौके पर युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। युवाओं ने सांड को बारे से जोश के साथ पकड़ने की कोशिश की और इस दौरान यहां युवक कुछ नीचे भी गिर गए। जल्लीकट्टू खेल को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू खेल का आयोजन होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।